आज हम महावीर प्रतिष्ठान गौतम निधि ग्रुप अतिथि संविभाग 12वां व्रत इस पे नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। यह व्रत हमें सिखाता है कि द्वार पर आए हुए अतिथि को, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, श्रावक हो, श्राविका हो, साधु हो, साध्वी हो, हमें भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक दान देना चाहिए। जब हम भावपूर्वक सुपात्र दान देते थे तो हम इस लोक परलोक में सुख संपत्ति तो पाएंगे ही और अपना आत्म कल्याण कर उच्च गोत्र भी जरूर बांधेंगे। सबसे बड़ा दान है अन्नदान। तो आइए हम आपके सामने भगवान ऋषभदेव और श्रेयंस कुमार की अक्षय तृतीया की कहानी प्रस्तुत करते हैं। आपके सामने मैं पात्र परिचय रख रही हूँ। भगवान ऋषभदेव वैभव कोठारी, श्रेयांश कुमार अमित लोढ़ा, सोमप्रभ राज प्रीतम भटेवेरा, सुबुद्धि सेठ संदीप संकलेजा, सूत्र संचालन अनुजा बागमार, किसान खुश सिंगी, प्रजाजन और देविया आरती बोथरा, नम्रता सिंगी, अनुजा बागमार और सोनिया लोढ़ा। हेलो। इच्छा कारणम संधिसह भगवान नमो लोए सव साहुनम। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन प्रभु ऋषभदेव भगवान ने बेले के तप के साथ दीक्षा ग्रहण की। उनके साथ कई अन्य राजाओं और लोगों ने भी दीक्षा ली। उन्होंने मौन धारण कर लिया और आत्म ध्यान में लीन हो गए। 6 माह तक उन्होंने बिना कोई अन्न और जल ग्रहण किए एक जगह खड़े होकर कठिन तपस्या की। फिर 6 महीने बाद प्रभु साधना के पथ पर चलते चलते गाँवों में, नगरों में विहरते रहे। तब नगरवासी आपस में, अहो धन्य भाग हमारे प्रभु पधारे। प्रभु इस धन का स्वीकार करें। हे प्रभु, आप इन हाथी, घोड़े, रथ का स्वीकार करें। प्रभु इन अमूल्य रत्नों का स्वीकार करें। प्रभु आप मेरी सुंदर कन्या को ग्रहण करें। हे प्रभु इन सुंदर वस्त्रों का, आभूषणों का स्वीकार करें। परंतु भगवंत मौन अवस्था में आगे बढ़ते रहे। वह अनेक ग्राम, अनेक नगर बिना आहार पानी लेवे आगे बढ़ते रहे। प्रभु आदिनाथ जब राजा थे, उन्होंने ही लोगों को जीने की कला सिखाई। कृषि करना, ज्ञान का अध्ययन, व्यवहार ज्ञान उन्होंने दिया। विवाह परंपरा की शुरुआत की। पर आज वे मौन हैं और कोई नहीं समझ पा रहा प्रभु को क्या दान करे, क्या भेंट करे, क्या आहार दे। उसी दरमियान हस्तिनापुर में बाहुबली के पौत्र व सोमप्रभ राजा के पुत्र श्रेयांश कुमार रहते थे। वह प्रभु आदिनाथ के पड़ पौत्र थे। जब उन तक यह खबर पहुंची कि प्रभु आदिनाथ बिना कोई आहार पानी लेवे, भेंट लेवे अनेक ग्रामों में, नगरों में विहार कर रहे हैं, तो उनका मन बेचैन हो गया और वह दिन रात सोते जागते, खाते पीते यही चिंतन करने लगे। दादा प्रभु ने खाना नहीं खाया है, आहार नहीं किया है। 400 दिन हो गए प्रभु दादा ने आहार नहीं किया है। हमें कुछ करना होगा। क्या करें हम, क्या करें? कुछ तो करना होगा। श्रेयांश कुमार भोजन के लिए बैठे हैं, पर मन ही मन अभी भी वे चिंतन शुरू है। आहार नहीं, कैसे करूं मैं ये आहार? मेरे दादा प्रभु 400 दिनों से कुछ नहीं खाया। ले जाओ ये खाना, मैं नहीं खा पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ये आहार, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। रात्रि सोते समय भी वह इसी चिंतन में है। दादा प्रभु ने कुछ खाया नहीं है, क्या मैं उनके लिए कुछ ले जाऊं? क्या मैं उनके लिए कोई वस्तु ले जाऊं? बड़ा अगर दादा को खाना होता, आहार करना होता, दादा प्रभु कर लेते, पर मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं, कैसे करे? बहुत चिंता बढ़ते जा रही है। चिंतन करते करते श्रेयांश कुमार की आंख लग गई और उन्होंने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि मेरू पर्वत जो स्वर्ण के समान है, वह कुछ शाम सा हो गया है। उस पर्वत राज का वह दूध से अभिषेक कर रहे हैं। मेरू पर्वत फिर से उज्जवल हो गया है। दूसरे दिन राज दरबार में
दूसरे दिन राजसभा में सोमप्रभ और राजा श्रेयांश कुमार बैठे हैं। तभी सुबुद्धि नामक सेठ आते हैं। हे राजन, हेलो। हे राजन, कल मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि सूर्य की सहस्त्र किरणें लुप्त हो गई है और श्रेयांश कुमार ने उसे पुनः सूर्य में प्रवेश किया है और इससे सूर्य अधिक तेजोमय और गरिमामय हुआ है। हाँ, मैंने भी एक स्वप्न देखा। कई शत्रु से राजा घिरे हुए और उसमें श्रेयांश कुमार की सहायता से उन्हें विजय प्राप्त हुई। श्रेयांश कुमार ने भी अपने स्वप्न का वर्णन किया। जी हाँ। श्रेयांश कुमार, सुबुद्धि सेठ और सोमप्रभ राजा अपने अपने स्वप्न का वर्णन एक दूसरे के सामने कर रहे थे, परंतु स्वप्न का परिणाम का निर्णय नहीं कर सके। क्यों आया होगा ये? तभी एक किसान ने राज दरबार को भेंट की। प्रणाम महाराज, मैंने इस साल बहुत अच्छी खेती की है, इसीलिए मैं आपको इश्कू रस के 108 घड़े भेंट करना चाहता हूँ और यह इश्कू रस बहुत ही मीठा और अमृत तुल्य है। कृपया मेरी यह भेंट स्वीकार करें। राजन ने किसान की भेंट स्वीकार कर ली। उसी दिन प्रभु ऋषभदेव भगवान हस्तिनापुर नगर में प्रवेश कर गए। हर कोई प्रभु के निकट आने लगे। कोई स्नान मर्दन विलेपन के लिए आग्रह कर रहे, कोई वस्त्र आभूषण के लिए, कोई सुंदर कन्या के लिए आग्रह कर रहे, किंतु प्रभु सभी की प्रार्थना की उपेक्षा कर आगे बढ़ते रहे। जब कोलाहल श्रेयांश कुमार के कानों तक पहुंचा, तब सेवक, जरा पता तो चलो, ये किस बात का कोलाहल है? क्यों इतना आवाज आ रहा है? जरा पता करो। महाराज, गुरु ऋषभदेव पधारे हैं। प्रभु आए हैं, प्रभु ऋषभदेव उनके प्रभु आए आंगन हैं, प्रभु आए हैं। प्रभु ऋषभदेव तब तक उनके आंगन में पधार गए थे। प्रभु, श्रेयांश कुमार उठकर दादा प्रभु पूरी हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु के दादा पास प्रभु, पहुंचे आपको और प्रभु वंदन को है। वंदन नमस्कार किया। वंदन है प्रभु, वंदन है। वह अपलक दृष्टि से प्रभु के श्रीमुख को देखने लगे और देखते ही देखते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह जाति स्मरण ज्ञान से निर्दोष भिक्षा की विधि जान गए थे। उन्हें इक्षु रस का स्मरण हुआ। प्रभु, ये यीशु रस का आहार आपका आग्रह है, आप इसे ग्रहण करिए। प्रभु ने हाथों से करपात्र बनाकर आगे किया और श्रेयांश कुमार इक्षुरस के घड़े करपात्रों में खाली करने लगे। उनके हर्ष का पहाड़ा नहीं रहा। सारे देवगण वहाँ उपस्थित हो गए। रत्नों की वृष्टि, 5 वर्णों के उत्तम पुष्पों की वृष्टि, गंधोदक की वृष्टि और वस्त्रों की वृष्टि हुई। सारे देवगण अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, अहो दानम, ओ दानम, सारे देवगण अहो दानम का उच्चारण करने लगे। श्रेयांश, देवी देवता, धरती, आकाश, सारे लोग खुशी से झूम उठे। प्रभु का पारना 400 दिनों बाद हुआ। इसी खुशी में सारे देवता धरती पर आए और उन्होंने अपनी खुशी मनाई। और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे मंगल गावे मन
मोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा फड़ियारी रे शक्कर फांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बर जाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो अन्य राजगण और प्रजा श्रेयांश कुमार से मिलने आए और उनका धन्यवाद करने लगे। धन्य है प्रभु, हे कुमार धन्य है। प्रजा, प्रभु हमने प्रभु ऋषभदेव भगवान को इतने अनमोल तोहफे दिए, परंतु उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, पर आपका आतिथ्य कैसे स्वीकार किया? दादा प्रभु परिग्रहधारी राजा थे। उन्होंने जब ये संसार का त्याग किया तो संसार में लगने वाली सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया। आप उनकी चर्या नहीं जानते, इसीलिए निःशुद्ध आहार और पानी बहराने वजह आप उन्हें ये समाज में संसार में वो वापरने वाली वस्तुएं उन्हें अर्पण कर रहे थे। वो ये कैसे स्वीकार करते, कैसे ये स्वीकार करते? उन्हें जब मैंने प्रभु दादा के दर्शन किए, उनके चेहरे, उनके सुमुख का दर्शन किया, उनके ज्योतिर्मय किरणें जब मुझ पर पड़ी, तब जाति स्मरण ज्ञान की मुझे प्राप्ति हुई। उसी जाति स्मरण ज्ञान प्राप्ति में मैंने देखा पिछले भव में जो विधि निभाई जा रही थी, जिस तरह से ये किया जाता है, और उसी से मैंने ईश्वर से उनका आहार कराया। अगर आपको याद है, हम लोगों ने सपना देखा था, वो सपना का फल मिला। सो जो मेरू पर्वत मुरझा जा रहा था और जो मैं उसे दूध से सिंचन कर रहा था, वो पर्वत नहीं बल्कि भगवान दादा थे। दीर्घ तप 400 दिन तक का तप करके उनकी त्वचा, उनका शरीर, और हमने आज यीशु रस का उन्हें आहार करा के फिर से उन्हें तेजरमय, आनंदित और प्रफुल्लित किया है। धन्य है प्रभु दादा, धन्य है प्रभु दादा। धन्य है कुमार, धन्य है। प्रजागण और अन्य राजाओं ने श्रेयांश कुमार का खूब कौतुक कर उन्हें धर्म ज्ञान का ज्ञान देने के लिए खूब धन्यवाद किया। इसी तरह श्रेयांश राजा ने, श्रेयांश कुमार ने धर्मदान की प्रवृत्ति शुरू की। हे भविजन, आप सभी से इस अतिथि संविभाग व्रत को बताए हुए पद्धति का अनुसरण करें और अपने कर्मों की निर्जरा कर उच्च गोत्र की प्राप्ति करें। यही आप सबसे विनती, यही आप सबसे विनती। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय जिन शासन।